हेलो गाइस। 11th क्लास 11th क्लास की जब हम फिज़िक्स शुरू करते हैं तो फिज़िक्स शुरू करने से पहले हमको थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। मैथमेटिकल टूल्स, इसे मैं बेसिक चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर की तरह कंसीडर करता हूँ। मैथमेटिकल टूल्स, उस मैथमेटिक्स की बात करते हैं इस चैप्टर में। मैथमेटिकल टूल्स में उस मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं जिसका यूज़ फिज़िक्स में फ्रिक्वेंटली होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके बिना फिज़िक्स नहीं पढ़ी जा सकती। तो फिज़िक्स को सीखना और समझना है तो मैथमेटिकल टूल्स का आना कंपलसरी है। तो डज़न्ट मैटर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं या मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको मैथ अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आना कंपलसरी है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया या आपने नहीं सीखा तो आप फिज़िक्स को फिर नहीं सीख सकते। तो मैथमेटिकल टूल्स ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इसमें 5 पार्ट्स किए गए हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना होता है थोड़ा सा अलजेब्रा। सेकंड में हमको ट्रिग्नोमेट्री। फिर थर्ड सेक्शन हमें इसका करना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ सेक्शन इसका होता है डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन। और फिफ्थ सेक्शन होता है इंटीग्रेशन। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम 5 सेक्शंस कंसीडर करते हैं: अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हमें मैथमेटिक्स कम्प्लीटली नहीं पढ़नी, हमें केवल वो पार्ट जानना है जिसका यूज़ हम फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में करेंगे। फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर करते रहेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं अलजेब्रा। फर्स्ट सेक्शन बात करते हैं अलजेब्रा। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। 10th या 9th में आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड सेक्शन हमारा आता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। फोर्थ फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। इसके बाद 6 नंबर में हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो टाइप की। यहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ए जीरो नहीं हो सकता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट मे बी नेगेटिव कांस्टेंट। एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है और इस इक्वेशन में हमको x की वैल्यू ही पता करनी होती है। तो एक्स स्क्वायर लिखा गया, यानी x की इस इक्वेशन में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की टू वैल्यूज़ मिलती हैं, जिसे कहा जाता है टू सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x is called roots of the quadratic equation या फिर solution of quadratic equation। तो चाहे आप solution of quadratic equation कह दीजिए या roots of quadratic equation कह दीजिए। प्लस साइन का यूज़ करेंगे तो एक मिलेगा, माइनस साइन का यूज़ करेंगे तो अदर मिलेगा। इट मीन्स देयर आर टू सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं या टू रूट्स होते हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी लिखा जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी भी लिख सकते हैं और इस डी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इस डी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू डिसाइड करती है कि मूल एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, d is greater than 0 means positive, then there exist two different values of x if d is equal to 0 then there exist two same values of x। एक्चुअल में एक ही रिजल्ट आएगा, लेकिन हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं। देयर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर भी दो ही रिजल्ट आएंगे बट दोनों इक्वल होंगे। And if d is less than 0 then there do not exist any value of x, वैल्यू ऑफ x। तो x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसी वैल्यूज़ जो होती हैं d इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। लेस देन 0 मतलब निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इन्हें इमेजनरी नंबर्स कहा जाता है। ये इमेजनरी होती हैं यानी कि एग्जिस्ट नहीं करती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फिजिक्स में बहुत यूज़ है। इसके बाद 7 नंबर पे हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का भी फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है, लेकिन इसकी एक्चुअल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं। फिजिक्स में इसका जो पार्ट यूज़ होगा मैं केवल उसी पे बात करूँगा।
सपोज कीजिए इफ ए इज मच ग्रेटर देन बी, अगर ए और बी से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, ए इज मच ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस बी की पावर एन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ए प्लस बी की पावर एन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। कंडीशन ध्यान रखिएगा, ए इज मच ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए प्लस बी की पावर एन, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन पॉजिटिव हो सकता है, एन नेगेटिव हो सकता है, एन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 भी हो सकती है, -1 -2 -3 -4 भी हो सकती है, +1/2 7/5 9/3 9/4 हो सकती है, -1/2 -7.5, एनी वैल्यूज़, एन यहाँ पर कोई भी वैल्यू गेन कर सकता है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तरीका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो लार्ज वैल्यू होती है, जो बिग वैल्यू है, उसे कॉमन ले लिया जाता है, उसे कॉमन लेंगे। तो जब जिस कॉमन लेंगे तो पावर साथ में कॉमन आती है, ए की पावर है। अब जिसको कॉमन लिया उससे डिवाइड करिए, तो ए से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, बी में ए से डिवाइड करेंगे तो बी अपॉन ए बचेगा, पावर एन। अब वापस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, सेम रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो बी अपॉन ए लिखा हुआ है, तो बी इज स्मॉलर वैल्यू, ए इज लार्जर वैल्यू। बी अपॉन ए फ्रैक्शन है, बी अपॉन ए फ्रैक्शन है, बी यहाँ पर न्यूमरेटर, ए यहाँ पर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वेरी स्मॉल है, डिनोमिनेटर वेरी लार्ज है। न्यूमरेटर वेरी स्मॉल है, डिनोमिनेटर वेरी लार्ज है। इट मीन्स फ्रैक्शन वेरी स्मॉल होगा, एंड दिस इज मच स्मॉलर देन 1। ये जो है 1 से वेरी स्मॉल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए b की वैल्यू 0.01 और a की वैल्यू 100 है, तो 0.01 अपॉन 100 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.0001 आ जाएगा। ये वैल्यू और भी स्मॉल हो गई, ये 1 से वेरी स्मॉल वैल्यू है, n से वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो b अपॉन ए यहाँ पर एक 1 से स्मॉल वैल्यू मिलेगी, मच स्मॉलर देन 1। b अपॉन ए हेयर, b अपॉन ए इज मच स्मॉलर देन 1। तो करना क्या है, जो भी पावर हो उसको स्मॉलर वैल्यू के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर सुनिए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की एक्चुअल फॉर्म जो है वो आप मैथ में सीखेंगे, फिजिक्स में इसका जो पार्ट हमें यूज़ करना है वो आप समझ लीजिए। आपको सपोज दीजिए ए और बी दो वैल्यूज़ दी गई हैं, ए इज़ मच ग्रेटर देन बी है, जैसे ए अगर 100 है तो बी 0.01, बी अगर 1 है तो ए 10,000, इस तरह से। ए इज़ मच ग्रेटर देन बी है, तो अगर आपको a प्लस बी की पावर n की वैल्यू का पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, बिगर वैल्यू को यानी लार्जर वैल्यू को कॉमन लेंगे। जब आप पावर वाले केसेस में कॉमन लेते हैं तो पावर साथ में बाहर आती है, a की पावर n। अब बचेगा क्या इनसाइड द ब्रैकेट, a कॉमन लिया है तो a से डिवाइड करेंगे तो 1, b में डिवाइड करेंगे तो b अपॉन a। b न्यूमिनेटर स्मॉलर वैल्यू, a डिनोमिनेटर लार्जर वैल्यू, तो b अपॉन ए फ्रैक्शन मच स्मॉलर देन 1। तो मच स्मॉलर देन 1 जो वैल्यू होती है उसके साथ पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपके पास फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा बाइनोमियल में। 8th नंबर, अगला हम जिक्र करते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम इसे सिंपली लॉग भी बोल सकते हैं। लॉगरिथम क्या है, लॉग पर डिस्कस करना है। लॉगरिथम का ही बड़ा यूज़ करना है। लॉगरिथम भी एक बहुत ज़्यादा यूजेबल है, फिजिक्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ हिस्सा केवल, तो जो फिजिक्स में यूज़ होगा केवल हम उस सेक्शन पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 10 की पावर 2, तो 10 स्क्वायर को मतलब होता है 100, 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 4,
तो 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16। इस तरह लिखा हुआ है 3 का पावर 3, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। इस तरह से हम कोई भी रिजल्ट लिख सकते हैं। अब इन्हीं को हम लॉगरिथम में कैसे लिखते हैं, इन्हीं को हम लॉगरिथम में कैसे लिखते हैं, तो लॉग 100 log 100 on base 10 is equal to 2. This is the way of writing in logarithm. ये वे है लॉगरिथम को लिखने का। इसको लॉग में लिखना है, log 16 on base 2 is equal to 4। इस टर्म को लिखना है log 27 on base 3 is equal to 3। इस तरह से हम log लिख सकते हैं। यूज़ क्या है भाई, मान लीजिए कभी कभी आपको दिया 10 की पावर 1/5, तो 10 की पावर अगर 1/5 लिखी है तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, तो ऐसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में log काम आता है। 3 की पावर 3.2, ऐसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में log काम आता है। 2 की पावर 4/5, ऐसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में लॉगरिथम काम आता है। इसकी अपनी एक टेबल भी होती है, लेकिन फिजिक्स में टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं। लॉग, तो कुछ बातें समझ में आई। लॉग में कोई ना कोई बेस रहता है, कोई ना कोई वैल्यू बेस रहेगा। ये बेस जो होगा वो निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, कभी 0 नहीं होगा और कभी 1 नहीं होगा। तो निगेटिव वैल्यू 0 1 को छोड़कर कोई भी बेस हो सकता है, 2 3 4 5 6, कोई भी बेस यहाँ पर हो सकता है। निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, और या फिजिक्स में हम नहीं इस्तेमाल करते, आप इतना समझ लीजिए। निगेटिव वैल्यू 0 और 1, बाकी कोई भी होता है। जनरली लॉग को हम 2 बेस में स्टडी करते हैं। एक होता है लॉग बेस 10, x एक वैल्यू है 100 16 20 कुछ भी, और दूसरा होता है लॉग बेस e x। 10 तो आप जानते हैं एक नंबर है, अगर बेस 10 है तो इसे कहा जाता है नेचुरल लॉग, इसे नेचुरल लॉग कह दिया जाता है, नेचुरल लॉगरिथम कह दिया जाता है। और बेस e है तो e जो है यहाँ पर e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, e इज एक्सपोनेंशियल हेयर। इस e की जो वैल्यू होती है, ये फिजिक्स के पर्पज से या मैथमेटिक्स पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। एग्जैक्टली ये वैल्यू या अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 2.74 के अप्रॉक्स होती है। इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल। तो अगर लॉग का बेस e है, ये एक वैल्यू, और लॉग का बेस 10 है, ये वैल्यू, लॉग बेस e को हम ln भी लिख सकते हैं, ln x। तो कहीं पर भी अगर ln x लिखा हुआ है तो समझ जाइए log x ऑन बेस e की बात हो रही है। कहीं पर भी अगर ln x लिखा है तो समझ जाइए log x ऑन बेस e की बात की जा रही है। तो ये 2 तरह के लॉग पर हम केवल डिस्कस करते हैं। इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो पहला फॉर्मूला इसी लिख देते हैं, जैसे ln x लिखा हुआ है, ln x, इसका मतलब क्या हुआ, log x ऑन बेस e। इसे अगर नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, log 10 बेस x। ठीक है, लॉग एक्सपोनेंशियल लॉग के बेस अगर e है, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, लॉग का बेस कुछ भी हो, लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर x इंटू वाई है तो log x प्लस log y लिख देते हैं। बेस कुछ भी हो सकता है,
लॉग का बेस कुछ भी हो, ये 3 फॉर्मूले जो हैं 2 3 4, एक्स अपॉन वाई, इसे लिखते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। और अगर लॉग एक्स की पावर वाई लिखा हुआ है तो पावर आगे आ जाती है, वाई लॉग एक्स लिख दिया जाता है, बेस कुछ भी हो। ये फोर्थ फॉर्मूला है। लॉग एक्स का मतलब लॉग एक्स लॉग इंटू एक्स नहीं होता है, ऐसा समझने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। लॉग का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक इसके साथ कोई वैल्यू ना लगी हो। log 2, log 3, log 5, log 7, log क्या है पता नहीं, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से रिजल्ट नहीं लिखे जाएंगे। से log x प्लस वाई, तो इसका मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि log x प्लस log वाई। अभी आप लोग नए नए 11th में आए हो तो आपको कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है इसका ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, माइनस है तो भी ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। ये स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, तो ऐसी गलतियां आप नहीं करेंगे। log बेस 10 पर 1 की वैल्यू, log 1 ऑन बेस 10, ये वैल्यू होती है 0। log 10 log 1 ऑन बेस 2, log बेस 10 पर 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log बेस 10 पर 3 की वैल्यू, log 3 ऑन बेस 10, ये वैल्यू होती है 0.4771। और log बेस 10 पर 10 की वैल्यू होती है 1। इतना बस ध्यान रखिए, बाकी फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो लॉगरिथम में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। ये आपके पास रिजल्ट्स हैं। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे log 4 की वैल्यू, log 4 ऑन बेस 10 कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू या 2 की पावर 2। तो log 10 बेस 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 देखिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया सकता है, x की पावर y, y log x, 2 की पावर 2 यानी कि 2 log 10 बेस 2, 2 को 2 रहने दें, और log 10 log 2 ऑन बेस 10 की वैल्यू ये लिखी है 0.3010, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.6020। log 10 बेस 5, log 5 ऑन बेस 10 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो आप लिख सकते हो log 10 बाई 2 ऑन बेस 10, 10 बाई 2 मतलब 5। अब फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो, ये देखिए log x अपॉन वाई, log x माइनस log वाई, log 10 बाई 2, तो log 10 ऑन बेस 10 माइनस log 2 ऑन बेस 10, log 10 ऑन बेस 10 की वैल्यू होती है 1, माइनस log 2 ऑन बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 0.6990, फिर log 5 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू लिखनी हो तो log 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, log 3 इंटू 2 log xy,
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है, log एक्स वाई। तो 3 इंटू 2 यानी कि log 3 ऑन बेस 10 प्लस log 2 ऑन बेस 10। log 3 ऑन बेस 10 की वैल्यू लिखी हुई है 0.4771 प्लस log 2 ऑन बेस 10 की वैल्यू 0.3010। ऐड कर दीजिए तो 1 8 7 7 1 हो गया 1 8 7 7 0.7781। ये log 6 की वैल्यू मिल जाएगी। आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं एक बार। 171870747 ठीक है। अब आता है log 7 की वैल्यू। तो log 7 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इसके लिए हमें टेबल देखना पड़ता है। लेकिन फिजिक्स में हमें टेबल देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें एग्ज़ाम में वैल्यूज़ बता दी जाती हैं, यानी कि मेंशन कर दी जाती हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें log की कोई वैल्यू इस्तेमाल होगी तो वो उसमें लिखी रहती है। तो log 7 की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। 7 log 7 log 11 log 13 log 17 log 19 log 23, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपके पास लॉगरिथम है। और कुछ वैल्यूज़ आप ट्राई कर सकते हैं, log 10 ऑन बेस 10, log 8 ऑन बेस 10, log 9 ऑन बेस 10, log 15 ऑन बेस 10। अलग अलग वैल्यूज़ ट्राई करके देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है, आप फ़ोन करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। थैंक्स। आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर।